हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो देखो स्टूडेंट्स, एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप लोग का जो सिलेबस है उसमें कॉर्पोरेट अकाउंट का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा सेमेस्टर 3 में उसका। ठीक है, तो देखो वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग पेपर नंबर 2 बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कौन सा सब्जेक्ट? कॉर्पोरेट। और ये सब्जेक्ट भी आपका मेजोर में हो सकता है या तो एमडीसी में अपन हो सकता है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखें, कोई भी हो, मेजर हो या एमडीसी, आपका सिलेक्शन कुछ भी हो, कॉर्पोरेट अकाउंट अगर आपका है सेमेस्टर 3 में तो सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस क्या है उसमें सबसे पहले इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलते हैं। अब इसमें चैप्टर का नाम रहेगा कैपिटल रिडक्शन स्कीम। आप अगर बुक्स लेते हो तो कैपिटल रिडक्शन स्कीम करके आपका चैप्टर रहेगा और ये 25% वेटेज, 25% वेटेज। देखो मैं वेटेज पे नॉर्मली मैं बोलता ही हूँ हर बार के काम नहीं करता हूँ, मैं आपको पेपर में कितने मार्क्स का पूछते हैं उस पर फोकस करता हूँ। तो यहां पर सही बात बताऊं तो ये है कि 14 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आएगा आएगा 2 मार्क्स का, साथ साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन, और यहां से 4 मार्क्स की थियरी। गिन लो कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स तो कंफर्म है इस चैप्टर से। अगर अच्छे से करते हो तो पूरे 20 मार्क्स कवरेज एक चैप्टर से होते हैं। अब मैं बात करूंगा बोनस शेयर वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2, नेक्स्ट चैप्टर। तो उसमें है सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नाउ इश्यू ऑफ बोनस शेयर 10% ही वेटेज है, बहुत कम वेटेज है। क्योंकि एक सही बात बताऊं, ये जो चैप्टर है ना वो इस चैप्टर के साथ ऐड कर देते हैं और फिर उसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब ये दोनों चैप्टर मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आपको सिलेबस में क्या बोला यहाँ पर 10%। ठीक है, 10% मतलब 50 का 10% 5। तो सही बात यह है कि यहां पर 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं और 4 मार्क्स की एक थियरी पूछते हैं। ओके, मतलब 6 मार्क्स का हुआ, ओवरऑल 5 के आसपास आ गया। अब मैं आपको पेपर स्टाइल के हिसाब से बता रहा हूं, ये वेटेज भले आपको लिख के दिया लेकिन पेपर स्टाइल में पेपर के हिसाब से ये होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर ये चैप्टर स्किप करते हो तो इस चैप्टर में तकलीफ होगा। तो ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है, तभी तो जाके ये चैप्टर पढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहां पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में से 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है और इधर से 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और इधर से 4 मार्क्स की एक थियरी बनती है। अब यहां पर बात यह है कि कोई ना कोई चैप्टर तो किसी चैप्टर के ऑप्शन में आता है। ठीक है, जैसे कभी कभी देखा जाता है एग्जाम में कि ये पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, उसका 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में इसका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसके ऑप्शन में इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन तो कोई भी यूनिवर्सिटी सेट कर सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग करेगा कि भाई पेपर सेटर को क्या ऑप्शन में रखना है। यूनिवर्सिटी ने कभी ये बताया नहीं कि इस चैप्टर के ऑप्शन में ये चैप्टर आएगा। मतलब वो आप अंदाजा लगाओ और वो अंदाजा सही हो गया तो हाँ ठीक है, लेकिन समझो अंदाजा गलत हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं एग्जाम में। तो हो सके तो अच्छे से सारे चैप्टर पढ़ो। अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ। और एक लास्ट चैप्टर है जिसको आप कभी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉर्पोरेट अकाउंट का माई बाप है। कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ते हो तो ये चैप्टर नहीं होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये है फाइनल अकाउंट। ओके, आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट किया, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप का। आपने 11th में जो फाइनल अकाउंट किया वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का किया। ठीक है, और यहां पर अभी करने वाले हो कंपनी का। तो 40% वेटेज से ही समझ गए होंगे, 50 का 40% 20 मार्क्स होता है और इस चैप्टर से 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म है।
2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कंफर्म है और 4 मार्क्स की थियरी भी कंफर्म है। हो गया, इसका 20 मार्क्स कंफर्म हो गया। ओके, और ये चैप्टर में आप जो भी पढ़ोगे वो एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस ठीक से देखते नहीं है, फिर एग्जाम में जो तैयारी करेंगे वो किसी ने कुछ बताया, इधर से कुछ किसी ने और बताया, उस हिसाब से तैयारी करेंगे। मैं बता रहा हूं उस हिसाब से तैयारी करो, डेफिनेटली अच्छे से पास हो जाओगे। क्लियर कट लिखा है, एक्सक्लूडिंग द कंप्यूटेशन ऑफ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रॉफिट। ये वाला टॉपिक आपकी सिलेबस से एक्सक्लूड है। ये वाला जो टॉपिक है वो एमकॉम जब आप पढ़ते हो, मास्टर डिग्री जब आप लेने जाओगे, तब वापस फाइनल अकाउंट आएगा और तब फिर से ये चैप्टर पढ़ोगे, तब जाके ये एक्सक्लूड नहीं है, तो वहां पर वो इंक्लूड है। अभी आपको ये टॉपिक नहीं आएगा। तो इस टॉपिक के बारे में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो पुराने पेपर में है, अभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है। सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के हिसाब से हम बैलेंस शीट करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके शेड्यूल बनाएंगे। जिस तरीके से ये चैप्टर मैं करवा रहा हूं, एग्जैक्टली एग्जाम में वैसा ही करना है। एक सही बात बताऊं, ये चैप्टर का क्वेश्चन मैक्सिमम 10 पेज तक जाएगा। कितने पेज? 10 पेज। अगर आपके हैंड राइटिंग छोटे हैं तो 8 पेज ले लो, लेकिन कंफर्म है इतने पेज के बिना ये चैप्टर का सॉल्यूशन नहीं होने वाला, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर का आप वेटेज समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है पहले तो मैं वो भी बता देता हूं। अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे पहले आपको बोनस शेयर वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहला ये चैप्टर पढ़ो, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ो, ठीक है। जैसे ये 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, आपको ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करो, ठीक है। अगर कोई ऐसा करना चाहता है कि मेरे को सिर्फ पहला चैप्टर पहले पढ़ना है, तो अगर ये पहले पढ़ लो तो फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ लो, दूसरा ये पढ़ लो, ठीक है, और फिर थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। ये 2 ऑप्शन मैंने दिए, आप जैसे करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। बेटर अप्रोच ये है कि बोनस शेयर पहले करो, ये दूसरा करो, और फिर ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे तो बेटर वे से सब कवर कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और टेक केयर।